नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स में। साथियों, माफ़ी चाहूँगा, मैं बीच में कहीं किसी काम में व्यस्त हो गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब से वीडियो रेगुलर अपलोड होगी। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अभिप्रेरणा। ये इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है। अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या उपयोग है, क्या अर्थ है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं और क्या विशेषताएं हैं, सारी चीज़ें जानेंगे आज हम इसी वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले अधिगम में अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। साथियों, अभिप्रेरणा जो शब्द है ये मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और ये मोटिवेशन जो शब्द है ये किससे बना है? लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है मूव करना अर्थात गति करना। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ से हमें किसी कार्य के करने या गतिशील होने का बोध होता है। क्योंकि मोटिवेशन शब्द मोटम से बना है और मोटम शब्द का अर्थ होता है मूव करना अर्थात गति करना। इस प्रकार से अभिप्रेरणा का अर्थ हो जाएगा गतिशील होना, यानी कि इससे व्यक्ति के विचारों में गतिशीलता आती है। व्यक्ति के विचार की गतिशीलता का यह परिचायक शब्द है। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। चूंकि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार प्रतिक्रिया किसी न किसी उत्तेजना पर आधारित होती है, इसलिए हम किसी उत्तेजना को अभिप्रेरणा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कह सकते हैं। यह उत्तेजना आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वह उत्तेजना पे आधारित होते हैं, यानी एक्साइटमेंट पे आधारित होते हैं। तो इसलिए हम उत्तेजना को अभिप्रेरणा कह सकते हैं। और यह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। आइए जानते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषाओं के बारे में। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की कई परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है सीवी गुड के अनुसार। तो इनके अनुसार देखते हैं, जानते हैं क्या है इसकी परिभाषा। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो सीवी गुड के अनुसार अभिप्रेरणा को 3 भागों में परिभाषित किया गया है। इसमें कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को सीवी गुड ने अभिप्रेरणा माना है। आइए अब जानते हैं वुडवर्थ महोदय के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है। व्यक्ति की योग्यता अभिप्रेरणा पाकर भी विकसित होती है। योग्यता और प्रेरणा के सहयोग से ही निष्पत्ति या उपलब्धि संभव होती है। ठीक है, वुडवर्थ महोदय ने क्या बताया है कि व्यक्ति की जो योग्यता है वह कैसे विकसित होती है? अभिप्रेरणा को पा करके, यानी मोटिवेशन को पा करके। और योग्यता और अभिप्रेरणा के सहयोग से ही क्या होता है? निष्पत्ति या उपलब्धि संभव होती है। कोई भी चीज़ अगर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करता है या कुछ अचीव करता है ना, तो वह किसका परिणाम होता है? अभिप्रेरणा का परिणाम होता है, यानी कि मोटिवेशन का परिणाम होता है। आइए जानते हैं मैकडोनाल्ड के अनुसार प्रेरणा मनुष्य के भीतर वे शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, मैकडोनाल्ड महोदय क्या कर रहे हैं कि प्रेरणा अर्थात अभिप्रेरणा को ही कहीं पे प्रेरणा भी कह दिया जाता है, तो दोनों शब्द के अर्थ एक ही है। प्रेरणा और अभिप्रेरणा में आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इनके अनुसार क्या बताया गया कि शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं मनुष्य के भीतर, है ना, जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति मान लीजिए भूखा है, बहुत ही ज़्यादा उस व्यक्ति को भूख लगी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर से प्रेरणा जागेगी कि वो भोजन की तलाश करे। ठीक है, तो अगर उसको भोजन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वह भोजन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करेगा, किसी भी प्रकार से भोजन को प्राप्त करना चाहेगा। इसी प्रकार अन्य जीवों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि आंतरिक जरूरतों की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के जो है कार्य करता है, और ये कार्य कैसे करता है व्यक्ति?
आंतरिक अभिप्रेरणा को पा करके। कई बार अभिप्रेरणा को बाहर से भी दिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति कार्य करने में शिथिल पड़ रहा है, कमज़ोर हो रहा है, अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा जो है लापरवाह हो रहा है, तो बाहर से भी अभिप्रेरणा दी जाती है, जैसे माता पिता द्वारा बच्चों को समझाना या शिक्षक के द्वारा बच्चों को समझाना, लक्ष्य के प्रति जागरूक करना भी बाह्य अभिप्रेरणा का एक रूप है। आइए आगे जानते हैं। आइए अब जानते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मुख्य रूप से अभिप्रेरणा दो प्रकार में बांटी जा सकती है। अभिप्रेरणा के दो मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से? आंतरिक अभिप्रेरणा अर्थात इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यह अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है, ठीक है। व्यक्ति अपने रुचि, संतोष या सुखद अनुभव के कारण किसी कार्य को करता है, ठीक है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है ना, उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की किसी काम में रुचि है या किसी काम को करने से उसे आनंद आ रहा है ना, संतोष प्राप्त हो रहा है, तो वह व्यक्ति उस काम को क्या करता है, बार बार करता है, ठीक है। यह किसका परिणाम होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा का, ठीक है। अगला उदाहरण है, एक बच्चा गिटार बजाना सीखता है क्योंकि उसे संगीत पसंद है, ठीक है। कोई व्यक्ति कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहा है तो वह क्या है, उसकी पसंद है, अर्थात उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा का परिणाम है। आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा पर, ठीक है। ये क्या है, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यह प्रेरणा बाहरी कारकों से उत्पन्न होती है, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको एग्जाम्पल में समझाया कि माता पिता द्वारा या शिक्षक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो वह किस में आएगा? बाह्य अभिप्रेरणा में आएगा। व्यक्ति पुरस्कार, सजा, समाज की मान्यता के कारण कार्य करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति पुरस्कार के लिए कई बार काम करते हैं, है ना। छोटे बच्चों को जैसे अब काम में मन नहीं लगता है या पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उनके माता पिता कहते हैं कि हम बेटा आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, हम आपको साइकिल ला के देंगे, है ना, साइकिल दिलवाएंगे या हम कहीं आपको घूमने ले चलेंगे। तो इस प्रकार के जो है प्रोत्साहन दे करके, है ना, पुरस्कार दे करके व्यक्ति से कार्य कराए जा सकते हैं, है ना, जो कि बाह्य अभिप्रेरणा का एक एग्जाम्पल है ना। सजा, है ना, किसी काम को अगर जैसे कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है या समाज में कोई व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, तो ये क्या करते हैं कि उस गलत काम को करने से रोकते हैं, तो ये भी बाह्य अभिप्रेरणा में आएंगे। समाज की मान्यता के अनुरूप हमें कार्य करने की सलाह दी जाती है, ठीक है, ताकि हम हर प्रकार की सजा से बचें और समाज में हमें एक अच्छा प्रतिष्ठित सम्मान मिले, है ना, मान सम्मान मिले। तो इसलिए जो है यह भी एक बाह्य प्रेरणा का अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। आइए आगे जानते हैं। उदाहरण, छात्र अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ाई करता है क्योंकि उसे पुरस्कार मिल सकता है, ठीक है। अच्छे अंक लाने के लिए छात्र मेहनत करते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, जिससे कि उनको क्या हो, उनको पुरस्कार मिल सके। अभिप्रेरणा के स्रोत के बारे में जानते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख स्रोत हैं, कौन कौन से हैं? पहली है आवश्यकता, जिसे नीड कहा जाता है। दूसरा है चालक या अंतर्नोद, जिसे ड्राइव्स कहा जाता है। तीसरा है प्रोत्साहन या उद्दीपन, इंसेंटिव और स्टिमुलस इसे कहा जाता है। तो और चौथा है अभिप्रेरक या मोटिव, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिटेल में जानेंगे, है ना। अगली क्लास में हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा में आवश्यकता, चालक या अंतर्नोद, प्रोत्साहन या उद्दीपन और अभिप्रेरक आदि क्या है। तो आप जो है कृपया चैनल से जुड़ जाइए और अगली वीडियो जल्द से जल्द अपलोड होगी। 2 से 3 दिनों के अंदर ये नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी, जिसमें आप इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से क्लिक करके जो है इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।